नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के मैथ के तीसरे चैप्टर मैट्रिक्स यानी अवयव को बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर पे मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें कि मैं बताया हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे डिफाइन करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया हूँ। तो जो दोस्त प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग प्रीवियस क्लास देख ले ताकि आपको आगे अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज का क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 और -5 और 70। यानी दोस्तों एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका हमें ऑर्डर और इसका कितना एलिमेंट्स है और इसका कुछ ऑर्डर निकालने बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे दोस्तों इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं तो पहला ही क्लास में मैट्रिक्स का बता चुका हूं कि आपको ऑर्डर कैसे निकालना है, फिर भी आज मैं बता रहा हूं आपको। जैसे इसका ऑर्डर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एलिमेंट जो होगा वो आपका रो हो जाएगा और वर्टिकल वाला आपका कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन वाला आपका 1 2 3 यानी 3 तो एलिमेंट्स है लाइन वाला हॉरिजॉन्टल। तो आपका ये 3 रो हो गया और आपका 1 2 3 4 यानी 4 वर्टिकल लाइंस में एलिमेंट्स है, तो ये आपका कॉलम हो गया। तो दोस्तों ये आपका 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख देंगे, ऑर्डर यहाँ बोल रहा है तो ए मैट्रिक्स का, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। अब अगला बोल रहा है दोस्तों टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपको रो और कॉलम का जो है जो आंसर आया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपका ऑर्डर जो है आंसर आया उसका 3/4, तो 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा। तो इसका टोटल एलिमेंट दोस्तों वो 12 हो जाएगा। आगे बोल रहा है 1/3 यानी ये मैट्रिक्स का जो है पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स मांग रहा है। तो पहला रो देख लीजिए आप, पहला रो है ये वाला और इसका पहला रो का तीसरा एलिमेंट्स क्या है 19 है, तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया, इसका पहला कॉलम तो ये हो गया 35 यानी दूसरा रो 1 2 और कॉलम में पहला कॉलम 1, तो ये 35 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो आप देख सकते हैं ये हुआ और इसका तीसरा कॉलम हो गया ये -5, तो इसका आंसर -5 हो जाएगा। आगे है दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया आपका और चौथा कॉलम ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक उसी प्रकार आगे है दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो अब ये हुआ और इसका तीसरा कॉलम जो है आपका ये 5/2 हो गया, तो इसका आंसर 5/2 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है दोस्तों। आशा है कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। यानी दोस्तों बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका टोटल एलिमेंट्स है 24 और इसका जो है ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। यानी 24 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबली हो सकता है, और साथ ही साथ एक और मैट्रिक्स है जिसका टोटल एलिमेंट्स 13 है और उसका भी ऑर्डर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में देख देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का जो है दोस्तों टोटल नंबर वो तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई है 24 एलिमेंट्स है, तो 24 लिख देंगे। आगे लिखेंगे सो पॉसिबल ऑर्डर आर, यानी 24 एलिमेंट्स में जो पॉसिबल ऑर्डर है वो हम लोग लिखेंगे। जैसे आप लोग 24 को कैसे कैसे ऑर्डर लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 यानी 1 रो और 24 सिर्फ कॉलम डाल सकते हैं, ये भी पॉसिबल ऑर्डर है। आगे है 2 गुना 12 यानी 12 दूना 24 यानी 2 रो आपका 24 कॉलम हो जाएगा।
सॉरी 2 रो 12 कॉलम हो जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार 3 रो 8 कॉलम हो जाएगा, 4 रो 6 कॉलम हो जाएगा, 6 रो 4 कॉलम हो जाएगा, 8 रो 3 कॉलम हो जाएगा और 12 रो 2 कॉलम हो जाएगा, 24 रो 1 कॉलम हो जाएगा। यानी इसका 24 एलिमेंट्स का जो मैट्रिक्स रहेगा उसका पॉसिबल ऑर्डर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 1:1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। दोस्तों आप लोग जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे वो सोचते होंगे कि आप इसको बाय कैसे पढ़ रहे हैं, ये तो इनटू में है। नहीं दोस्तों, मैट्रिक्स में यदि इस टाइप का साइन रहेगा तो उसको हमको बाय पढ़ना है, ना कि मल्टीप्लिकेशन का साइन पढ़ना है। तो ये इसका वन पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या होगा जब इसका एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स का वो 13 एलिमेंट्स का होगा, तब उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लिख देना 13 और इसका पॉसिबल ऑर्डर दोस्तों 13 को किस टाइप का हम लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिखना है, बस वही मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। यानी तोड़ के जो लिखना है, जो पहला रहेगा वो आपका रो में चले जाएगा, दूसरा रहेगा वो कॉलम में चल रहा जाएगा ऑलरेडी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1/13, 13/1 और इसका कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं है, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपको बोर्ड मॉडल में लिखना है, यानी इस टाइप का प्रश्न डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आशा है कि आपको इस प्रश्न समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेम इसी प्रकार का। इसमें दोस्तों बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी एक मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स का, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18, सो पॉसिबल ऑर्डर आर। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/18, 3/6 यानी उसके बाद 6/3, 9/2, 8/1। यानी एक दूसरे को इससे गुना कर देना। बाय पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें यदि आपको निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करके बस निकल जाएगा। जैसे 6 3 18, 6 3 18, 9 2 18, 18 कम 18, इस टाइप का। इसका भी फिर सेकंड पार्ट बोल रहा है दोस्तों कि यदि टोटल एलिमेंट्स का 5 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स रहेगा तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5 और उसका पॉसिबल ऑर्डर 1 into 5, 5 into 1, सॉरी 1/5, 5/1। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी हो गया। ये भी आपका बोर्ड ऑर्डर में आपको लिख देना है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न इससे थोड़ा हटके है। इसमें बोला जाता है दोस्तों कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स Aij व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यानी दोस्तों आपको 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है और जिसका कुछ दिया हुआ है, जैसे कि Aij आपका हुआ, उसके बाद Aij इक्वल टू ये हुआ, Aij इक्वल टू ये हुआ, ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग 2/2 का मैट्रिक्स हमको दिया गया नहीं है, बोल रहा है खुद से तैयार करने के लिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट, मान लेते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। यानी दोस्तों ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना, ये 2/2 का, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि 2/2 का आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, तब उसके आधार पे आप कुछ दिया है 3 क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं 2/2 का एक मैट्रिक्स जिसमें है कि A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है Aij इक्वल टू, तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि यदि मैट्रिक्स में Aij यानी उसका जो है ऑर्डर Ij में रहेगा तो I दर्शाता है रो को और J दर्शाता है कॉलम को। तो यहाँ पे Aij, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A11 को। तो यानी इसमें क्या है दोस्तों, रो 1 है और कॉलम 1 है, तो इस फॉर्मूला पे हमको A11 रो कॉलम को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। तो I कितना है 1 है, J कितना है 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2, तो 2 2 जा 4 कट जाएगा तो इसका 2 आ जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार A12 को लेना, A12, तो यहाँ पे रो के जगह 1 है, कॉलम के जगह 2 है, फिर इसी पे इसको पुट करना है। तो I के जगह 1 हो जाएगा, J के जगह 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 1 1 3 का होल स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिर हमको A21 लेना है, तो रो के जगह 2, कॉलम के जगह 1, तो I के जगह 2 देंगे, J के जगह 1 देंगे, तो इसका होल स्क्वायर बाय 2,
तो 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। ठीक, उसी प्रकार फिर a22 लेना है। a22 फिर उसी i के जगह 2 देना है, j के जगह 2 देना है, उसका होल स्क्वायर बाय 2, यानी 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक मैट्रिक्स तैयार होता है इस पे, इस फार्मूला पे। a इक्वल टू आप देख सकते हैं 2, 9/2, 9/2 और 8। तो इस प्रकार से 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यदि a i j इक्वल टू i बाई j रहेगा तो फिर a11 को लेना है। तो 1 i के जगह 1 हो जाएगा, j के जगह 1 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार a12 को लेना है तो i के जगह 1 हो जाएगा बट्टा j के जगह 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। फिर a21 को लेना है तो i के जगह 2 हो जाएगा, j के जगह 1 हो जाएगा, तो इक्वल 2 हो जाएगा। फिर a22 को लेना है तो i के जगह 2 हो जाएगा, j के जगह 2 हो जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार एक मैट्रिक्स तैयार होता है इक्वल टू 1, 1/2, 2, 2, 1 का। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, a i j इक्वल टू 1 + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो फिर इसको जो है ना बारीकी से एक एक पे बैठाना, पहले इस पे बैठाएंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, जो फिर मैट्रिक्स जो आपका तैयार होगा 2/2 को, वही आपका आंसर होगा। देखिए आप इसको इस फार्मूला में बैठाते हैं, a11 यानी i के जगह 1 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू j के जगह 1 हो जाएगा, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। फिर a12 को लेंगे तो i के जगह 1 देंगे प्लस 2 इंटू 2 के जगह 2 देंगे, तो 2 दूना 4, 1 5 का स्क्वायर 25/2। फिर a21 को लेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 1 3, 2 5, सॉरी 2 2 2 1 4, 4 का स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर अगला है a22, तो 2 i के जगह 2 लेंगे प्लस 2 इंटू 2 j के जगह 2 लेंगे, तो 2 2 4, 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो आपका मैट्रिक्स तैयार होगा वो होगा 2/2 का 9/2, 25/2, 8 और 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, यानी x, y और z का वैल्यू निकालने बोल रहा है। यदि मेरे पास मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल टू मैट्रिक्स 4 3 x 5 इक्वल टू मैट्रिक्स y z 1 5, यानी 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमको x, y और z का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया हुआ है मैट्रिक्स 4 3 x 5 बराबर मैट्रिक्स y z 1 5। तो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन y का क्या है, y का मल्टीप्लीकेशन 4 है तो y इक्वल टू 4 निकल जाएगा। उसके बाद z का मल्टीप्लीकेशन क्या है, सॉरी कोरोस्पोंडिंग के एलिमेंट्स क्या है, z का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 3 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। x का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 है तो इसका आंसर 1 निकल जाएगा। आशा है कि आपको आज के क्लास में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।